हाँ देखो बेटा, हम लोग WBC पढ़ रहे हैं और ये किसका पार्ट है? तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड और ब्लड का WBC पढ़ रहे हैं हम लोग। वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, अदरवाइज हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग। आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। कन्फ्यूजन होगा तो क्वेश्चन डाल करके मैसेज में क्वेश्चन डालिए, उसका आंसर कोशिश करेंगे हम आपको दे देंगे। WBC, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। याद रखिएगा, WBCs जो हैं उनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स भी कहते हैं। दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस। बेटा इनका कोई कलर नहीं होता स्पेसिफिक। TLC, WBC को जब काउंट करते हैं हम लोग, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, जो टोटल जितने भी WBCs होते हैं पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में, तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ WBC 8,000 to 11,000। याद रखिएगा, पर mm³ में 8,000 से 11,000 WBC होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी जो अलग अलग तरह के WBC होते हैं 5 तरह के, उनकी काउंट कितनी होती है बेटा, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स पर क्यूबिक ml ब्लड। यहाँ लिखा हुआ है एसिडोफिल 4%, बेसोफिल 0.5% to 1%, न्यूट्रोफिल 65 to 70%, सबसे ज़्यादा यही होता है। मोनोसाइट 4 to 8%, लिम्फोसाइट्स 25 to 30%। याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन TLC द कंडीशन ऑकर इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। बट अगर ल्यूकोसाइट्स कभी TLC में बढ़ा हुआ दिखाई दे, अगर आप TLC करा रहे हो या कोई भी टेस्ट चल रहा है TLC का, देख रहे हो रिपोर्ट, और उसमें WBC अगर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, TLC बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन है रिलेटेड पर्सन को। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइटोपेनिया। याद रखिएगा, डिक्रीज इन TLC नॉर्मली, अगर कम हो रहा है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो इसे बोलते हैं। और TLC इंक्रीज इन बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन, बट टाइफाइड एंड एड्स TLC डिक्रीज। याद रखिएगा, अगर बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली TLC बढ़ जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को टाइफाइड या एड्स का इन्फेक्शन है तो TLC नीचे आ जाता है, ये नंबर जो 8 to 11,000 का है वो कम हो जाता है। ल्यूकेमिया, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ TLC मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। याद रखिएगा, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, अगर हम लोग WBC की बात करें और उसके न्यूक्लियस को देखें और उसके साइटोप्लाज्म को देखें, ठीक है, साइटोप्लाज्म के नेचर को देखें, तो ल्यूकोसाइट्स को हम लोग WBC को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं बेटा। कौन कौन से? एक को बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलोसाइट, दूसरे को बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ऐसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं बेटा। अगर उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक सबस्टेंस भरा होता है, अगर ऐसे दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो दोज WBCs आर नोन एज ग्रेन्युलोसाइट्स। ऐसे WBC को हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट विच कैन बी स्टेन्ड बाई स्पेसिफिक डाई। ग्रेनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखते हैं और वो स्पेशल कलर से रंगे जाते हैं। न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड। याद रखिएगा, ग्रेनुलोसाइट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टीलोब्ड होते हैं बेटा। आर इंटरकनेक्टेड बाई प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। न्यूक्लियस तो कई होंगे लेकिन सारे न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़े होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोब्ड न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर WBC। याद रखिएगा, ढेर सारे न्यूक्लियस में लोब हैं, सो इन्हें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर WBC कहते हैं। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ये जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो सबके सब बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। दे आर एसिडोफिल्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, अगर वो एसिड कलर से रंगे जा रहे हैं तो उनको एसिडोफिल बोलते हैं। अगर वो बेसिक डाई से रंगे जा रहे हैं तो उसे बेसोफिल बोलते हैं, जैसे मैथिलीन ब्लू। और न्यूट्रोफिल्स, कोई डाई के मीडियम पे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी डाई से रंगे जाएंगे, उसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। अगली हेडिंग जो है बेटा वो एग्रेनुलोसाइट्स की है। अगली हेडिंग जो है वो एग्रेनुलोसाइट्स की है। याद रखिए, साइटोप्लाज्म, एग्रेनुलोसाइट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर होता है बेटा, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म इज क्लियर एग्रेनुलर। और न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड इन लोब्स। याद रखिएगा, इसका न्यूक्लियस लोब्स में नहीं होता, एक ही न्यूक्लियस होता है, साइज उसका अलग अलग हो सकता है। कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर WBC।
प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये सेल्स भी बोन मैरो के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। दे आर 2 टाइप्स, ये 2 तरह की होती हैं जिनको हम लोग मोनोसाइट्स और लिपोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हेडिंग फर्स्ट इओसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स कह लो या इओसिनोफिल्स कह दो। इओसिनोफिल कहने के पीछे उसका कारण यह है कि ये एसिडिक डाई, एसिडिक स्टेन इओसिन से कलर की जाती है। याद रखिएगा, एसिडोफिल का जो अमाउंट होता है वो 4% होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। अमीबाइड शेप होता है, ये जो सेल्स होती हैं अमीबा लाइक होती हैं, इनका साइज 10 to 14 माइक्रोन होता है। लाइफ स्पॉन इनका 14 आवर होता है बेटा। इन देयर साइटोप्लाज्म एसिडिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट विच कैन स्टेन बाई स्पेसिफिक डाई, एसिडिक डाई इओसिन। याद रखिएगा, इनके साइटोप्लाज्म में एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं जो एसिड को अपने साथ चिपका लेंगे और ये इओसिन से कलर्ड होती हैं, सो इनको इओसिनोफिल्स कहते हैं। न्यूक्लियस इज बाइलोब, याद रखिएगा बेटा, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 पिंडों वाला होता है और दोनों लोब जो होते हैं पतले स्ट्रैंड के थ्रू जुड़े होते हैं। दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। एसिडोफिल का काम जो बेटा होता है वो शरीर को एलर्जी से और पैरासिटिक इन्फेक्शन अगर हो रहा है, पैरासाइट से इन्फेक्शन हो रहा है, उससे बचाने का काम करता है। इन एलर्जी दे सिंथेसाइज हिस्टामिन, अगर एलर्जी की दशा है तो ये हिस्टामिन को सीक्रेट करते हैं। याद रखिएगा, एलर्जी के दौरान ये हिस्टामिन को सीक्रेट करते हैं, इसको आपको समझने की कोशिश करनी है। इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन दे एक्ट एज लाइसोसोम, अगर कभी कोई पैरासाइट एंटर कर रहा है बॉडी में तो यही WBC सेल्स लाइसोसोम की तरफ एक्ट करते हैं। दे अटैच टू द सर्फेस ऑफ अदरवाइज बॉडी वॉल पैरासाइट्स। याद रखिएगा, ये जा करके पैरासाइट्स के बॉडी वॉल से चिपक जाते हैं। एंड सिंथेसाइज एंजाइम विच डिजॉल्व बॉडी वॉल। याद रखिएगा, ये एंजाइम सीक्रेट करने लगते हैं और उसके पश्चात जो इनकी संरचना है ये करते क्या है, तो पैरासाइट के बॉडी वॉल को डिजॉल्व कर देते हैं। अगर पैरासाइट का बॉडी वॉल डिजॉल्व हो रहा है तो वो जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाती है। याद रखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का है इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिडोफिल्स। अगर एसिडोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है बेटा, अगर एसिडोफिल का नंबर बढ़ जाएगा तो इसे इओसिनोफिलिया कहते हैं। विच ऑकर इन टीनियसिस, एस्केरेसिस एंड हे फीवर। ये 3 ऐसे डिजीज हैं या और भी कुछ डिजीज हैं जिसमें एसिडोफिल्स के नंबर बढ़ जाते हैं और इस दशा को इस्नोफिलिया कहा जाता है। आगे नेक्स्ट हेडिंग है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जो अमाउंट होता है बेटा वो 0.5 to 1% होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। मिनिमम इन नंबर, याद रखिएगा, ये टोटल WBC में सबसे कम की संख्या में होते हैं। अमीबाइड इन शेप, इनका जो शेप होता है वो अमीबा की तरह होता है। याद रखिएगा बेटा, इनका साइज 8 to 11 माइक्रोन होता है। इनका साइज जो है याद रखने वाली चीज़ है 8 to 10 माइक्रोन होता है। ये स्मॉलेस्ट ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं और इनका लाइफ स्पॉन जो होता है 10 आवर का होता है, 10 घंटे का होता है। इन देयर साइटोप्लाज्म बेसोफिल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट विच कैन बी स्टेन्ड बाई बेसिक डाई विच इज नोन एज मैथिलीन ब्लू। याद रखिएगा, इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं, वो मैथिलीन ब्लू नाम के कलर से रंगे जाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 or 3 लोब्स। इनका जो न्यूक्लियस है 2 या 3 पिंडों में बटा होता है। ठीक है, यह कैपिटल एस की तरह आकार बनाता है। द मेन फंक्शन टू सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट हिपेरिन। इसका मुख्य कार्य हिपेरिन को स्रावित करना, हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को स्रावित करना तथा उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। याद रखिएगा, इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, ये हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को स्रावित करता है और साथ ही साथ इसका सिक्रेशन भी, ट्रांसपोर्ट भी करता है। विच इज आर प्रोड्यूस इन लीवर। याद रखिएगा, ये तीनों रसायन लीवर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड हेट्रोफिल्स। बट आज जब हम लोग न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो इसका अमाउंट हमारे शरीर में या हमारे TLC में सबसे ज़्यादा होता है 65 to 70%। मैक्सिमम इन नंबर, अमीबाइड इन शेप एंड साइज इसका 10 से 12 माइक्रोन होता है। लाइफ स्पॉन इसका 12 घंटे का होता है। एंड देयर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टेन्ड बाई एनी डाई। इनका जो साइटोप्लाज्मिक स्टैंड है वो किसी भी रंग से रंगा जा सकता है, वो एसिडिक और बेसिक किसी भी कलर से रंगा जा सकता है। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 3 to 5 और मोर लोब। इनका जो केंद्रक है वो 3 से 5 या इससे अधिक पिंडों से बना होता है। सो मैक्सिमम लोब ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल्स, यानी इसमें सबसे ज़्यादा लोब्स पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स में। सो इसे पॉलीमार्फ
कहते हैं। आगे लिखा बेटा, काउंटिंग ऑफ लोब्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स कार्ड एमेथ काउंट। अगर हम लोग लोब्स की काउंटिंग करें न्यूट्रोफिल्स की तो उसे हम लोग एमेथ काउंट कहते हैं। आगे है, दे आर एक्टिव मोबाइल सेल्स। याद रखिएगा, ये कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। दे कैन स्विच्ड एंड कम आउट फ्रॉम वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन टिश्यू। याद रखिएगा, ये ब्लड कैपिलरी से निकल करके टिश्यू में पहुंच जाती है और इस फिनोमेना को डाईपेडिएसिस कहा जाता है। याद रखिएगा, फैगोसाइटिक इन नेचर। डब्ल्यूबीसी की ये कोशिकाएं भक्षी स्वभाव की होती हैं, ये पैरासाइट्स वगैरह को खा जाती हैं। दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वायरस एंड बाई फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू बैक्टीरिया और वायरस को या पैरासाइट्स को खा जाती हैं। ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड फैगोसाइटिक नेचर दे आर कॉल्ड एज माइक्रो पुलिसमैन। याद रखिएगा, इनका साइज छोटा है और ये भक्षी स्वभाव की हैं, भक्षण कर रही हैं, सो इनको माइक्रोपोलिस भी कहते हैं, माइक्रोपोलिसमैन भी कहते हैं। दे हेल्प इन सेक्स डिटेक्शन इन फीमेल न्यूट्रोफिल्स। बार बॉडी इज अटैच्ड विद लोब ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्म बाई मॉडिफिकेशन ऑफ एक्स क्रोमोजोम। याद रखिएगा, हम इससे लिंग निर्धारण भी कर सकते हैं, क्योंकि मादाओं के अगर कोई फीमेल सेल है, उसके इस सेल की जो एक एक्स क्रोमोजोम होता है वो न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है, जिसे हम लोग बॉर बॉडी कहते हैं। द बॉर बॉडी इज एब्सेंट इन मेल। बॉर बॉडी जो होता है मेल में नहीं होता, फीमेल में होता है। यानी बॉर बॉडी अगर दिख गया, इसका मतलब जिस शरीर से वह कोशिका ली गई है वो फीमेल है। मोनोसाइट्स, नेक्स्ट हेडिंग बेटा है मोनोसाइट। 4 to 8% ऑफ टीएलसी। यह टीएलसी का टोटल टीएलसी का 4 से 8% होता है। इसका साइज 12 से 20 माइक्रोन होता है। लार्जर ब्लड कार्पस, ये जितने भी ब्लड कार्पसेल्स हैं उनमें सबसे बड़ा होता है। इसका जो जीवन काल है वो बेटा इन ब्लड लेस देन 24 आवर। इन कनेक्टिव टिश्यू इट में बी वीक और मंथ। याद रखिएगा, ब्लड में इसका जो जीवन काल है वो 12 घंटे का होता है, लेकिन अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में पहुंच जाता है, ठीक है, बट इन कनेक्टिव टिश्यू इट में बी वीक और मंथ, ये हफ्ते भर अदरवाइज महीने भर जिंदा रह सकता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप या बीन शेप होता है। पावर ऑफ डाईपेडिएसिस इज प्रेजेंट। याद रखिएगा, इसमें भी डाईपेडिएसिस का गुण होता है, ये भी कैपिलरी से बाहर निकल सकता है। एक्टिव मोबाइल डब्ल्यूबीसी, यह भी सक्रिय डब्ल्यूबीसी है। नेक्स्ट है फैगोसाइटिक इन नेचर, यह भी भक्षी स्वभाव का होता है। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वायरस बाई फैगोसाइटोसिस एंड कॉल्ड माइक्रोपोलिसमैन। याद रखिएगा, ये साइज थोड़ा बड़ा है, सो इसे माइक्रोपोलिसमैन कहते हैं। आल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर ऑफ ब्लड बिकॉज दे इनगल्फ डैमेज डेड सेल्स एंड माइन्यूट बिट्स ऑफ ब्लड कार्पसेल्स। ये बड़े डब्ल्यूबीसी को, डेड सेल्स को खा जाता है, उसे नष्ट कर देता है, सो इसे सफाई करता, रुधिर का सफाई करता कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है बेटा वो लिम्फोसाइट्स है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का जो है लिम्फोसाइट्स है। इसकी संख्या जो होती है 25 से 30% होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में। अमीबाइड शेप होता है और इसका साइज जो होता है 6 से 16 माइक्रोन होता है। यह भी छोटा डब्ल्यूबीसी है। लाइफ स्पॉन इसका 5 से 7 दिन होता है, लेस देन 10 डेज, बट कनेक्टिव टिश्यू में भी मंथ ईयर या होल लाइफ। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में इसका जो उम्र होता है, उसका समय जो होता है 1 महीने, 1 साल या पूरी ज़िंदगी भर होता है। लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है, यानी साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, किनारे होता है। लिम्फोसाइट्स और ऑफ 2 टाइप्स। लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं बेटा, ध्यान से इसे देखिएगा, जिसे हम लोग टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। हम टी लिम्फोसाइट की बात करें तो प्रोड्यूस इन बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, बट मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट के ठीक ऊपर होता है, पतले परत के रूप में, इसमें जाकर ये मैच्योर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टी लिम्फोसाइट्स आर 3 टाइप्स। याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट्स कार्य के आधार पर 3 तरह के होते हैं। पहले को टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं, दूसरे को टी हेल्पर सेल और तीसरे को टी सुप्रेशर कहते हैं। पहला जो किलर सेल है डायरेक्ट किल द बैक्टीरिया और वायरस, यह सीधे बैक्टीरिया या वायरस को मार देता है। टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। टी हेल्पर सेल जो होता है, यानी लिम्फोसाइट टी जो है वो बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें और बैक्टीरिया और वायरस को किल किया जाए। और तीसरा टी सुप्रेशर सेल जो है सुप्रेस द किलर सेल एंड प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम। ये किलर सेल को काम करने से रोक देता है और इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट द इम्यून सिस्टम को बचाता है। और तीसरा है नेक्स्ट हेडिंग है बी लिम्फोसाइट्स।
बी लिपोसाइट्स की बात अगर हम बात करें तो इट प्रोड्यूस बाय बोन मैरो एंड मैच्योर इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में उत्पन्न भी होता है और वहाँ परिपक्व भी होता है। इट्स फंक्शन इज प्रोड्यूस सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी, इसका मुख्य कार्य होता है वो एंटीबॉडी को बनाना और उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है।